जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, जिसकी डेट 4 अक्टूबर को फिक्स्ड है। और अभी भी मुद्दा यही है कि ये एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होना चाहिए या इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, और अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो पाता है तो वो मिनिमम एसेंशियल अमेनिटीज़, वो मिनिमम एसेंशियल अरेंजमेंट्स जो स्टूडेंट सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और गवर्नमेंट्स को वो अरेंज करने चाहिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो लेटेस्ट गाइडलाइन इशू हुई है, एक बार उसको देखते हुए चलते हैं। MHA ऑर्डर अनलॉक 4, इसमें अगर आप देखते हैं तो इन्होंने जिक्र किया है कि मेट्रो रेल सर्विसेज विल स्टार्ट बट इन ग्रेडेड मैनर, लेकिन मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और सबअर्बन सर्विसेज के बारे में कोई गाइडलाइन इशू नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शन एंड अदर कॉन्ग्रीगेशंस विल बी परमिटेड विद अ सीलिंग ऑफ 100 पर्सन्स। इन्होंने कॉन्ग्रीगेशन वर्ड यूज़ किया है जो यूजुअली रिलीजियस गैदरिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे 100+ से ज़्यादा गैदरिंग एक्सपेक्टेड है, उसकी कोई गाइडलाइन इसमें नहीं दिखती है। स्टूडेंट्स के फेवर में है नो, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स एंड नो सेपरेट परमिशन, अप्रूवल, ई परमिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट्स। ये गाइडलाइन स्टूडेंट्स के फेवर में है, लेकिन अगर आप इस पूरी गाइडलाइन के सेट को देखते हैं तो ये एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो हमारा मुद्दा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एड्रेस नहीं हुई हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि क्यों ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। पॉइंट है सडन राइज इन कोविड केसेस। दोस्तों लास्ट टाइम जब UPSC ने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया था, जो 31 मई को शेड्यूल था, उस समय लगभग 8000 केसेस पर डे हुआ करते थे, जो कि आज बढ़कर 76,000 हो गए हैं। दूसरा इशू है ट्रेन सर्विसेज, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं है। अभी इंडियन रेलवे सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज ही रन कर रहा है। MHA ने अपने लेटेस्ट ऑर्डर में सिर्फ मेट्रो सर्विसेज की बात की है, इन्होंने मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और सबअर्बन सर्विसेज की बात नहीं की है। MHA की नई गाइडलाइन देख के लगता है कि एटलीस्ट 31 सितंबर तक नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज मिलने की उम्मीद बहुत कम है। इसका मतलब वो सारे स्टूडेंट जो अपने सेंटर से 100, 200, 300, इवन 400 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर रहते सेंटर्स तक कैसे पहुंचेंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा इशू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मास्क लगा के एग्ज़ाम देना। अगर एग्ज़ामिनेशन के पूरे पैटर्न को देखें तो आपको 2 घंटे के 2 एग्ज़ाम एक दिन में देने हैं, यानी कि 4 घंटे तो आपको मास्क लगा के बैठना है एग्ज़ाम के दौरान, तब जबकि आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है। मास्क लगा के एग्ज़ाम देना बहुत बड़ी चुनौती है, ख़ास तौर से वो लोग जो चश्मा लगाते हैं उनको दिक्कत होती है। इसके साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम्स के पीरियड को हटा दें तो जो 3 घंटे का बीच का ब्रेक होगा, उसमें भी आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा। इनफैक्ट देखा जाए तो आप घर से निकलने के बाद से लेके घर वापस आने तक आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा, और इस दौरान जब एग्ज़ाम के लिए आप बैठेंगे बहुत तकलीफ़ होगी, और एक बहुत बड़ी चुनौती है स्टूडेंट्स के लिए। कई भागों में, जिसमें बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शामिल हैं, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस पीरियड में स्टूडेंट्स को पढ़ने में, तैयारी करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इन हालातों में उनके लिए मूवमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। एग्ज़ाम्स में जो एस्पिरेंट्स हैं उसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, और कुछ ऐसी कैंडिडेट्स भी हैं जिनके छोटे बेबीज़ हैं। उनके लिए ये कैच 22 सिचुएशन है कि फैमिली और एग्ज़ाम, अगर वो एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो उनका एक अटेम्प्ट ख़राब होता है, और उन कैंडिडेट्स की बात सोचिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। कुछ फीमेल कैंडिडेट्स, इवन कुछ मेल कैंडिडेट्स के साथ उनके पेरेंट्स और गार्जियन एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक आते हैं, तो उनका अरेंजमेंट्स कम्यूटेशन से लेके सेंटर तक, सेंटर में पूरा दिन वो अपने कैंडिडेट का वेट करते हैं, वो किस तरह से मैनेज होगा, उनका डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगा, ये एक समस्या है। और अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर किसी स्टूडेंट को कोल्ड कफ के सिम्टम्स हैं तो क्या उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ थर्मल इमेजिंग से ये डिसाइफर करना कि उसको कोविड पॉजिटिव है या नहीं, ये मुश्किल है।
तो सिर्फ कोल्ड और कफ के सिम्टम्स होने की वजह से क्या उसको एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होने दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा स्टूडेंट के लिए, उस कैंडिडेट के लिए। इस तरह के केसेस के लिए गवर्नमेंट को बहुत ही क्लियर गाइडलाइन देने की ज़रूरत है और स्पेशल अरेंजमेंट्स अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कुछ ऑफशूट इश्यूज़ भी हैं जिनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स को मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, कुछ लोग अपनी प्रेफरेबल लोकेशंस पे मूव करते हैं कोचिंग क्लासेस के लिए या फिर मटेरियल्स को मैनेज करने के लिए। हालातों में उन स्टूडेंट्स के लिए मूवमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और उससे उनका प्रिपरेशन का पीरियड, मेंस का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन के इस पूरे प्रोसेस में कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके लाइफ साइकिल को देखिए, वो क्वारंटाइन पीरियड, ट्रीटमेंट इन आइसोलेशन और उसके बाद वीकनेस, इस सारे पीरियड में उसकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक ऑफ ट्रैक हो जाएगी और एक मेजर सेटबैक हो जाएगा उसकी प्रिपरेशन के लिए। और इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, सबसे ज़्यादा हिट होंगे वो स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं और जिनके पास अपने रिसोर्सेज की कमी है। वो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन नहीं करती है तो उनको क्या क्या अरेंजमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए करने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर हो, साथ ही साथ उनको साइकोलॉजिकल एक अश्योरेंस रहे कि वो एग्ज़ाम देने के प्रोसेस में किसी भी तरह से वो खतरे में नहीं है। पहला मुद्दा आएगा ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटेशन का, जिसके लिए गवर्नमेंट को एग्ज़ाम स्पेशल सर्विसेज रन करने चाहिए। उसके लिए यूपीएससी के डेटाबेस में एड्रेस और उनकी लोकेशंस उनके डेटाबेस में है, उसके हिसाब से वो स्टेट्स को रिक्वायरमेंट प्लेस कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट रेलवे डिपार्टमेंट को और स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इंडेंट प्लेस कर सकता है स्पेशल ट्रेन्स रन करने के लिए और स्पेशल बस सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम्स के लिए। ये वैसा ही होगा जैसे इंडियन रेलवेज़ ने श्रमिक स्पेशल्स अभी रन किए थे, जिसमें उन्होंने करीब 3000 श्रमिक स्पेशल चलाए। अगर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की बात करें तो इनके प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड है कि 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और ये 8 से 10 लाख का जो फिगर है ये स्टैगर्ड है ऑल ओवर द कंट्री। यानी अगर एक स्टेट की बात करें तो फिगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा और ये वो फिगर होगा जिसको स्टेट अथॉरिटीज़ मैनेज कर सकती है बाय रनिंग स्पेशल ट्रेन्स एंड बाय रनिंग स्पेशल बस सर्विसेज। एग्ज़ाम स्पेशल्स चलेंगे, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड हो, इसमें एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल हो जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हो। तो है स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनको बिना मास्क एग्ज़ाम देने की परमिशन दी जाए। ज़रूरी है कि उनका सिटिंग अरेंजमेंट्स उसी हिसाब से हो और सारी डायरेक्शन में जो कंसेक्यूटिव 2 स्टूडेंट्स के बीच की डिस्टेंस है वो एडिक्वेट हो। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एग्ज़ामिनेशन बूथ के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकती है जिसमें स्टूडेंट प्रॉपर्ली आइसोलेटेड रहेगा और वो बिना मास्क के एग्ज़ाम दे सकता है। ये ब्रांड है स्टूडेंट्स के क्राउड को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, अगर पूरे प्रोसेस को देखें तो भीड़ लगने के जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेशल अरेंजमेंट्स प्लान करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, भीड़ सबसे ज़्यादा लगती है जहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई जाती है, वो अपने रूम्स की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं और इसी के डेटाबेस में स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर्स हैं। एग्जामिनेशन सेंटर अथॉरिटीज़ स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पे उनके रूम की लोकेशन विथ डायग्राम उनको मैसेज कर सकते हैं और सेंटर पे स्मार्ट साइनेजेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि भीड़ लगने की ज़रूरत ना हो और स्टूडेंट्स का मूवमेंट, उनकी मोबिलिटी प्रॉपर इंश्योर हो सके। घंटे का ब्रेक स्टूडेंट्स का होगा 2 एग्ज़ाम्स के बीच में। वहाँ पे स्टूडेंट्स के क्राउड को मैनेज करने के लिए सेंटर अथॉरिटीज़ को स्पेशल अरेंजमेंट्स करने होंगे। वो चाहे तो अपने सेंटर के एडिशनल रूम्स को उसमें यूज़ में ला सकते हैं, अपने जो उनका कम्युनिटी हॉल है स्कूल का उसको यूज़ में ला सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वहाँ पे वो डिप्लॉय कर सकते हैं जिससे कि वो 3 घंटे का। साथ ही साथ अरेंजमेंट्स करने होंगे गार्जियंस के लिए जो कैंडिडेट्स के साथ आए हैं वो पूरे एग्ज़ामिनेशन पीरियड में यानी कि 7 घंटे से ज़्यादा वो सेंटर पे रहेंगे। उनके लिए अलग से अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, स्कूल में एडिशनल रूम्स उनको दिए जा सकते हैं। उनके जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करके उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया सकता है, उनको रुकने के अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट को एडवांस में प्लान करके रखना होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो फीवर
और कोल्ड और कफ के सिम्टम्स के साथ सेंटर पे आएंगे, उनको किस तरह से मैनेज करेंगे। सिर्फ इन सिम्टम्स की वजह से जब क्लियर नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, उनको एग्ज़ाम से डिबार करना, उनको एग्ज़ाम ना देने देना, ये बहुत ही हार्श होगा उनके लिए, उनका एक अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स को पहले से प्लान करके रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि इस कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में हमारी सरकार ने बहुत ही साहसिक और सराहनीय कदम उठाए हैं। तो एक बार फिर से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करके एक बार फिर से सोचें, इसकी सिचुएशन को रिव्यू करें। यूपीएससी एक बार स्टूडेंट्स के फेवर में एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर चुकी है 31 मई से 4 अक्टूबर, और एक बार फिर से ज़रूरत है इन हालातों में इस एग्ज़ाम की डेट को रिव्यू करने की। दोस्तों, हमने जिन सॉल्यूशंस की बात की है, उससे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ नहीं है, इनको मैनेज किया जा सकता है। ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ज़रूरत है विल की, ज़रूरत है अच्छी प्लानिंग की, और ज़रूरत है जज्बे की। जज्बा होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के फेवर में। स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग फॉर द मून, दे आर आस्किंग फॉर देयर सिक्योरिटी एंड इट कैन बी मैनेज्ड। ये मैनेजेबल है, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं, इनको प्रॉपर्ली चैनलाइज करने की ज़रूरत है दोस्तों। और इन मिनिमम एसेंशियल अरेंजमेंट्स को गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और अभी 1 महीने का वक्त है जो कि एडिक्वेट है गवर्नमेंट के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, हर तरीके से डिसीजन लेने के लिए। एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी किया सकता है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इन सारे अरेंजमेंट्स को ज़रूर इंश्योर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद and wish you very best of luck for the exam.